स्लीप इज़ समथिंग विच कैन मेक और ब्रेक योर हेल्थ। बहुत सारे लोग अपने स्लीप को सेक्रीफाइस करते हैं बस कुछ चंद डोपामिन लेने के लिए। लगे रहेंगे नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग पे स्क्रोलिंग जब तक नींद नहीं आ जाती। एंड फिर कहते हैं कि यार मुझे हेयर लॉस हो रहा है, फेस बिल्कुल पूरा मुरझाया हुआ सा लग रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। ये बस एक पुअर स्लीप की निशानी है। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ खराब हो जाता है ओनली बिकॉज कि तुमने बस कुछ टाइम की स्क्रोलिंग के लिए अपनी स्लीप के शेड्यूल को फक अप कर दिया। So that's why I'm here to help you fix this and optimize your sleep. First thing is you need to fix a time for sleep. लोगों को इतना तो पता है कि उन्हें 8 से 9 घंटे सोना रहता है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो सिर्फ एक फिक्स टाइमिंग पे ही कंसिस्टेंटली जब सोएंगे तभी उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज irregular sleep schedule of 8 to 9 hours of sleep is worse than consistent sleep schedule of 6 to 7 hours of sleep. 2021 और 22 के बीच की बात है। उस टाइम क्या हुआ था कि मुझे नया डिवाइस मिला था, एक टैबलेट था एंड उसमें मैं दिन भर गेम्स खेलता रहता था। मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं वो गेम खेलता था, वो मुझे बता रहा था कि उसको खुद का कमरा मिल गया है एंड वो रात भर गेम्स खेलता रहता है और मज़े करता रहता है, एनीमे देखता रहता है। एंड ये सुन के मुझे भी बहुत लगा कि यार मुझे भी चाहिए एक नया रूम और मुझे भी रात भर खेलना है, एनीमे देखना है। मम्मी पापा से जिद करके अपना एक नया रूम तो मिल गया मुझे, लेकिन उसके साथ एक बहुत बुरी आदत मिली। रात भर मैं गेम्स खेलता रहता था, एनीमे देखता रहता था एंड वो बहुत टाइम तक चला, मान लो 2 से 3 महीने। उसके बाद जब मम्मी पापा को पता चला तो फिर अपने आप सुधर गए, क्योंकि मुझे बहुत अमृत की बूंदें मिली थी। ये अमृत की बूंदों ने मुझे सही तो कर दिया। जो 3 से 4 जो मैंने महीने अपनी स्लीप को ख़राब कर दिया था, मैं रात भर 2-2 बजे तक मैं नहीं सोता था। इसके कारण मेरी पूरी हेल्थ, मेरी पूरी स्लीप की शेड्यूल एंड ओवरऑल मेरा पूरा माइंड फकअप हो गया था। जब मैंने ये सब छोड़ा तो तब वापस चीज़ें पूरी फिक्स हो गई एंड ये बहुत सही टाइम पे हो गया, क्योंकि जिस टाइम पे ये सब चीज़ें हुई थी उस टाइम मेरे प्यूबर्टी थी। अगर मैं इन सब चीज़ों को साल भर और कंटिन्यू करता तो क्या पता मेरी हाइट बढ़ती ही नहीं उससे ज़्यादा। तो एक प्रॉपर कंसिस्टेंट स्लीप का शेड्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने स्लीप को ऑप्टिमाइज़ करने में या बेटर करने में पहले से। सेकंड चीज़ है नो फ़ोन फॉर एन आवर बिफोर बेड। जब भी सोने जाओ उससे 1 घंटे पहले अपनी स्क्रीन को बिल्कुल कट ऑफ कर दो। कोई टीवी नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं। इससे क्या होता है कि तुम्हारे माइंड को रेस्ट करने का थोड़ा मौका मिलता है, प्लस जो ब्लू लाइट रहती है वो जो तुम्हारी आंखों में जाती है तो उससे तुम्हारे दिमाग को लगता है अभी रात नहीं हो रही है, अभी दिन है। एंड जब तुम सोने जाते हो जितना अच्छा तुम्हारे स्लीप को होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है। तीसरी चीज़ है नो फूड फॉर 2 आवर्स बिफोर स्लीप। कोई सा भी बड़ा मील खाते हो डिनर में या कभी भी, तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट होने में मिनिमम 2 घंटे लगते हैं। एंड अगर हमने खाने के जस्ट बाद ही सोने चले गए तो जो ब्रेन है वो सोने की जगह अपना कॉन्सेंट्रेशन डाइजेशन के ऊपर लगा लेता है, जिसके कारण तुम्हारी स्लीप फिर से खराब हो जाती है। चौथी चीज़ है नो कैफीन 12 आवर्स बिफोर स्लीप। कैफीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिसका असर 12 घंटे के बाद तक रहता है। कैफीन को शाम को कंज्यूम करते हो तो वो डेफिनेटली तुम्हारी स्लीप को भी अफेक्ट करेगी। तो कोशिश यही करना कि जब भी तुम सो उसके 12 घंटे पहले ही कैफीन को कंज्यूम करना, उसके बाद मत करना। ना हो तुमने 12 घंटे पहले तुमने कैफीन नहीं खाया है, 2 घंटे पहले से तुमने खाना नहीं खाया है, 1 घंटे पहले तुमने मोबाइल छोड़ दिया है, अब क्या करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो सोने के टाइम पे करो तो उससे स्लीप क्वालिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। पहली चीज़ है नो नॉइज़। ईयर प्लग्स आते हैं छोटे से, उनके 5-6 पेयर का एक पैकेट आता है, कभी कभी तो 100 के अंदर भी मिल जाता है, तो उनको रख लो। जब भी सो उनको लगा के सोना, ताकि जो भी तुम्हारे घर में या आसपास जो भी नॉइज़ आती है वो कहीं हद तक कम हो जाए। सेकंड चीज़ है कूल एनवायरनमेंट। कोशिश करना कि ठंडी जगह पे सो। एसी है तो उसको ऑन कर लो, जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर हो वो 25 या 20 के बीच में ही रहे, उससे कम हो तब भी चलेगा, बस तुम्हारी बॉडी को अनईजी फील नहीं होना चाहिए। लास्ट थिंग इज नो लाइट। हो सके तो सोने के टाइम पे कोई ब्लाइंड फोल्ड लगा लो। इससे क्या होगा कि जो भी आसपास की जितनी भी लाइट्स हैं, भले तुमने अपने रूम में कोई लाइट्स ऑन नहीं की होंगी, लेकिन दूसरे कमरे से अगर खिड़की के थ्रू आ रही होगी लाइट तो वो भी तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। सो दीज वर द टिप्स। आई होप कि तुम इन सबको अप्लाई करो एंड होपफुली तुम्हारी जो स्लीप की क्वालिटी है वो पहले से तो बहुत बेटर हो जाए। इफ़ यू आर इन अ टीनेजर और इफ़ यू आर इन अ टीनेज, तो स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी हाइट, एवरीथिंग इन जनरल उसको बहुत अफेक्ट कर सकती है। इफ़ यू आर इन प्यूबर्टी स्पेशली, तो अपनी स्लीप का खास ख्याल रखो ड्यूरिंग दिस क्रूशियल स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। मैंने देखा है मेरे बहुत सारे दोस्त रात के 2-2, 3-3 बजे तक चैटिंग करते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, स्क्रोलिंग करते रहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड्स वगैरह से बात करते रहते हैं। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है इस एज में, स्पेशली जब तुम्हारी बॉडी को ऑप्टिमम स्लीप, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ग्रो करने के लिए चाहिए रहता है। जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई, अगर उसमें मेरे मम्मी पापा ने मुझे अमृत की बूंदें ना दी होती एंड मैं उन सब चीज़ों को कंटिन्यू करता रहता, तो मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा अफेक्ट करता मेरे हाइट को, मेरे लुक्स को, मेरे हेल्थ को। वो तो बस किस्मत की बात थी कि उस रात जब मैं जाग रहा था तब मेरे पापा कमरे में आ गए एंड उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वेल, दीज वर द टिप्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।